हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और करेंटली आज आपका डेट हो रहा है 7 जुलाई। 7 जुलाई का भी टाइम हो रहा है 9:30 AM। मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरा फंड साइज चेक करते हैं। फंड साइज कितना है, क्या ग्रो हो रहा है। तो अभी आप करेंटली आप चेकआउट कर सकते हो, मेरा फंड साइज है 15,670 रुपये के आसपास, जो कि मैंने चालू किया था 15,000 का। तो अभी 670 रुपये का मेरा रिटर्न चल रहा है इस मंथ का। ठीक है। अब मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट जो रहता है वो 1,000 रुपये तक का रहता है एक दिन के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम एनालाइज करेंगे और एक एक करके स्टेप डाउन करते 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 हम लोग 5 मिनट पर आएंगे। ठीक है। तो डेली चार्ट पे हम लोग को सबसे पहले क्या व्यू दिख रहा है। डेली चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में ऐसे बता तो रहा हूँ, लास्ट 2-3 वीडियोस में बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप नए व्यूअर हो, इसलिए मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया है, अच्छे स्पीड के साथ ऊपर गया है। देखो, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, साइडवेज होता है। बहुत क्लियर सा प्रोजेक्शन है, सबको पता होगा, बहुत बेसिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या मुझे पता है कि मार्केट कब ब्रेक देगा, ऊपर ब्रेक देगा, नीचे ब्रेक देगा? मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ना ही आपको पता है, ना ही किसी और को पता है। तो पहला चीज़ ये क्लियर कर दो कि किसी को नहीं पता है कि आज मार्केट ब्रेक देगा और किसी को नहीं पता है कि आज मार्केट साइडवेज होगा। तो हम लोग जस्ट एजम्पशन लगा सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं दिमाग में कि मार्केट कैसा वर्क करेगा। देखो, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट अगर जब तक ये रेंज में चल रहा है, जब तक ये रेंज में चल रहा है तब तक मार्केट अपना साइडवेज ही चलेगा। तो साइडवेज ही चलना है अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग दिमाग में। तो ये हमेशा याद रखना कि वहाँ पे ट्रेड लो जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो, ना कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लो। ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कब होते हैं? ये वाले कैंडल्स पे ब्रेकआउट पे ट्रेड होते हैं। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड होता है, आई मीन मतलब जब मार्केट ये लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे तुम ट्रेड मार सकते हो। लेकिन जब तक मार्केट ये जोन में है, तब तक कभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं वर्क करेगी? कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, थोड़ा देर ऊपर होल्ड करेगा, उसके बाद सीधा ट्रैप कर देगा। तो ये दिमाग में घुसा लो कि कब तुमको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो, कब मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड लेना है। रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड लेने से क्या होता है, छोटा स्टॉप लॉस होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। मार्केट हमेशा ये स्ट्रक्चर में जाता है तो ये स्ट्रक्चर पे बाय करो, ना कि यहाँ बाय करो। यहाँ बाय मत करो, ये नीचे बाय करो। ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आप ये बाय करके भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है। वो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया एनालॉजी कि यहाँ पे अभी मेरा साइडवेज का प्लान है, मेरे दिमाग में है कि साइडवेज है तो मैं कैसा, किस बेसिस पे मैं ट्रेड उठाऊंगा। तो यहाँ पे वो हो गया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो अभी सपोर्ट जोन के आसपास था। इसको चेकआउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले आवरली पे चलते हैं। आवरली पे हम लोग को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो मार्केट में जोन था, सपोर्ट जोन, आज मार्केट वापस से यहाँ पे टच किया, राइट। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं आवरली से 10 मिनट्स पे। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट मूव कैसा कर रहा है वो आपको देख के पता चल जाएगा। मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, मार्केट लास्ट कुछ दिनों से कैसा चल रहा था। ये वाला लेवल अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाला लेवल से मार्केट कैसा है, यहाँ पे एक आईफिल टावर वाला टाइप का बना दिया, एकदम हाई बना दिया। हाई बनाने के बाद डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद मार्केट लगातार नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। यहाँ पे आपका सपोर्ट जोन पे मार्केट होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन लेके सीधा नीचे गिरा। अब देखो, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन डाउन ट्रेंड को सपोर्ट किया है अभी सिर्फ आपका रिजेक्शन से। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंड के बारे में ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा क्लियरली बताता है। तो यहाँ पे अगर टॉप टू बॉटम में यहाँ पे फिबोनाची लगा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 0.5 से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरा है। एकदम क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। ये लेकिन एक पार्ट है ट्रेंड का, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। दूसरा पार्ट क्या है कि मार्केट को नीचे जाने का है तो मार्केट को एटलीस्ट ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा। तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट का रिजेक्शन था वो सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी ऐसा ऊपर से नीचे आता है, ये करता है, तो पुराना लो ब्रेक करना चाहिए। पुराना लो जब तक ब्रेक नहीं किया तब तक हम लोग इसको सक्सेसफुल यहाँ पे डाउन साइड नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अभी देखो कैसा प्लान बनेगा मेरा, कि अगर देखो मार्केट को साइडवेज रखना है तो मार्केट को यहाँ पे जो सपोर्ट है वो तो होल्ड करना ही पड़ेगा। ये वाला सपोर्ट मार्केट को होल्ड करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग अभी करेंटली ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रिस्की हो जाता है। ऊपर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो हर जगह रेजिस्टेंस पे मार्केट है।
तो यहाँ पे अभी ट्रेड लेना नहीं बनता है। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं कि मार्केट कैसा रिजेक्शन लेता है, कहाँ से रिजेक्शन लेता है, कोई ट्रेंड लाइन मिलती है क्या हम लोग को बाय करने के लिए, या तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस नीचे गिर जाता है और उसके बाद अगर मार्केट नीचे ये ब्रेक कर देता है तो एक और मार्केट के पास सपोर्ट भी है, तो हो सकता है फिर हम लोग वहाँ बाय कर लें, वहाँ रिट्रेसमेंट पे बाय कर लें, वहाँ रिवर्सल आएगा तो वहाँ पे हम लोग का टारगेट हो जाएगा। या तो वापस से जब मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे आएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा फिर। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो वापस से यहाँ टच भी करेगा यहाँ जाने से पहले, तो यहाँ भी हम लोग सेल मार सकते हैं, है ना। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ होगी ऊपर जाने का। देखो जब तक मैं ट्रेड शायद ना लूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि मुझे ट्रेड लेना पड़े। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रेड लेते टाइम, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं कॉल पोजीशन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे थोड़े मोरे रिजेक्शंस आते आते मार्केट थोड़ा सा इसको रिजेक्ट करेगा और थोड़ा सा मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे या तो डायरेक्टली ब्रेक ना कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर देखते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल्स को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, तब हम लोग फिर रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग अपना चालू कर देंगे। मेरा प्लान यही है, पूरे दिन का प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये प्लान मैंने आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बताया है, जो कि अभी करेंटली जो मार्केट में डेटा है उसके हिसाब से मैं प्रोसेस कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट में डेटा अभी चेंज होगा, नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे अभी, तो उसके हिसाब से मेरा डिसीजन बदल सकता है। लेकिन अगर सपोर्टिंग ट्रेड्स मिले, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा वैसे ट्रेड्स मिले, तब मैं उस पर और कॉन्फिडेंटली वहाँ पे ट्रेड करूँ। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिक सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग कुछ डायरेक्टली वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, और उसके बाद अगर एंट्री बनानी होगी तो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो एवरीवन, करेंटली आपको टाइम हो रहा है 10:38। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है खास कहीं किसी भी डायरेक्शन में। अब देखो एक बात समझो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप समझो कि मार्केट जब एक रेंज में बिहेव कर रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है अभी तक मार्केट रेंज में है, किसी भी डायरेक्शन में अभी तक कोई मोमेंटम नहीं आया है, ना नीचे ना ऊपर, किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम नहीं आया है। अब एज एन ऑप्शन बायर मैंने बहुत लोगों को अभी तक देखा है कि वो यहाँ पे बाय मारेंगे, यहाँ पे सेल मारेंगे, कहीं यहाँ पे बाय मार लेंगे, यहाँ पे सेल मार लेंगे, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आपको इस चीज़ से बचना है। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ मार्केट में मोमेंटम नहीं आया है, मेरे पास बहुत टाइम है, 10:39 हो रहा है, 3:30 बजने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको अभी ट्रेड क्यों लेना है? आप खुद से पूछो ये चीज़, जब भी आप ट्रेड करते हो खुद से पूछो कि आप ये ट्रेड जस्ट बिकॉज कि ट्रेड करने के लिए ट्रेड ले रहे हो, रिवेंज के लिए ट्रेड ले रहे हो, या प्रॉपर सेटअप देख के प्रॉपर माइंडसेट देख के आप ट्रेड ले रहे हो। समझ रहे हो? ये जस्ट बिकॉज कि मुझे यहाँ पे जल्दी ट्रेड खत्म करना है इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं उठा लूँगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे जल्दी ट्रेड खत्म करना है मुझे यहाँ सेल नहीं उठा लूँगा कि रेजिस्टेंस आया और यहाँ पे सेल मार दिया मैंने। कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वही आपका पैसा डुबाती है। एक्चुअली बहुत लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन वो लोग ये सारी मार्केट्स में अपना पूरा पैसा लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो सेल मार देंगे जस्ट बिकॉज की एक रेजिस्टेंस है। क्यों? इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि उनको ट्रेड जल्दी ख़त्म करना है, उनसे चार्ट देखा नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट स्टेप होगा आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो होगा आपको कि आप चार्ट को रीड करना, चार्ट को देखते देखते 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार आप बैठे रहो बिना ट्रेड लिए हुए। तो वो पहला आदत होगा जो आपको बिल्ड करना है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह नहीं मिलती है। आपको हर जगह ट्रेड करने से अपॉर्चुनिटी नहीं पता चलता। जब तक कोई बायस नहीं बन जाता है एक चार्ट पे, इस डायरेक्शन में बायस है जाने का, इस डायरेक्शन में बायस है जाने का, तब वहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब है ही नहीं। आप समझ रहे हो? उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है अगर मोमेंटम है ही नहीं। स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर को तभी बाय करना चाहिए जब मार्केट में एक मोमेंटम रहे। और अगर बिना मोमेंटम के आप ट्रेड कर रहे हो तो आप खुद को क्वेश्चन करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप क्यों ट्रेड ले रहे हो। समझे? जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये कोई रीज़न नहीं होता है बाय करने का। आपको टेक्निकली आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो टेक्निकल्स ज़्यादा काम नहीं आते, मुझे भी पता है, लेकिन स्टिल टेक्निकल्स इस लेवल्स तक तो काम आते हैं कि आपको कब एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वाला पार्ट है। ये चीज़ आई होप कि सबको समझ में आया हो मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो और इस पे अगर कोई फंस रहा है तो ये आप समझो कि पहले मोमेंटम आने दो, उसके बाद ट्रेड लो, तब काफ़ी अच्छा आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़, और आप जल्दी ही प्रॉफिटेबल बनोगे। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग पुट उठा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों पुट उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पुट इसलिए उठाया है, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है वो एक तो रिस्पेक्ट कर रहा है ये वाला कैंडल, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि मार्केट जिस स्पीड से नीचे गिरा है मोमेंटम के साथ,
उस हिसाब से मार्केट तो मेरे हिसाब से प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, और अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कर देता है तो काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स का मूव आ सकता है। अगर देखो ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग का इसी कैंडल के हाइप के ऊपर ही हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। ये बात हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग मार्केट में ट्रेड जब लेते हैं तो हम लोग को किसी टाइप का रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का ट्रेड कंप्लीट हो गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 836 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर में हम लोग चलते हैं। ऑर्डर में आप आराम से देख सकते हो 307 पे मैंने बाई किया, 341 पे मैंने सेल किया, तो मैंने 30 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर किए। अब देखो 30 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैसे कैप्चर किए वो आप समझो। एक बार हम लोग शेयर चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखो मेरा लॉजिक क्या था वो आप सही से समझ पाओगे। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला था, मैंने आपको बोला था मार्केट अगर होल्ड करता है तो ठीक है। होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, वापस से इसी जोन पे रिट्रेस किया, मार्केट नीचे का अपॉर्चुनिटी दिया, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया वो आप समझो। इस वाले पॉइंट्स पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये वाला मैं आपको मार्क करके भी समझाता हूँ। तो ये वाले पॉइंट मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, जबकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे ट्रेड मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इंस्टेंटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे दिया, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही थी वो दिखाई दे दिया। अब मुझे कैसा लगा कि मार्केट देखो यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता है। पहला चीज़ कर सकता है, यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया है उसको फेक बना सकता है। फेक क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है। हो सकता है कि नीचे ये जो मेजर सपोर्ट है, जो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट था, उससे मार्केट रिवर्स कर जाए। तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था ये पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का चांस ज़्यादा था। अब देखो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके इस लेवल्स पे बहुत अभी भी वीक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल के बाद मार्केट उसका हाई भी ब्रेक किया है। और बाय द वे ये जो हैमर कैंडल है ये आपका एक सपोर्ट जोन पे है। सपोर्ट जोन कैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग सपोर्ट मान के ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट जोन पे मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, हाई भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद वही ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्ट होकर यहाँ पे कैंडल बना रहा था। तो हम लोग ने वहाँ पे अपना एंट्री बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बना लिया। अगला हम आप खुद देख सकते हो कि कितनी देर में हम लोग का यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया है 11:59 में, और यहाँ पे 12 बजे हम लोग का ट्रेड हिट हो गया। 1 मिनट का हम लोग का यहाँ पे टाइम लगा, 1 मिनट में हम लोग ने बुक कर लिया 836 रुपीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो पूरा ट्रेड। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मेरा जो टारगेट था, दिमाग में जो मेंटल टारगेट था मेरा, वो हिट हो गया है। और अब कल मिलते हैं, डायरेक्टली कल ट्रेड करेंगे आराम से। आज की अपॉर्चुनिटी मार्केट और गिर सकता है, बट स्टिल अभी मेरा ट्रेड बंद कर देता हूँ ताकि मेरा जो माइंडसेट है वो सही रहे। क्योंकि अगर जब हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो वो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर दें, टर्मिनल एग्जिट कर दें, और फिर कल वापस से फ्रेश ट्रेड प्लान करें। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फिनजोन।